हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है ईएमएमसी पिन आउट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ईएमएमसी पिन आउट के लिए हमें डेटा जीरो की जरूरत होती है, क्लॉक, सीएमडी, वीसीसी, वीसीसीक्यू और ग्राउंड। चलो, ग्राउंड तो हमको कहीं से भी मिल जाएगा, यहाँ भी सोल्डर कर देंगे तो भी चलेगा। और बात की चीज होती है क्रिस्टल की दोनों पिन को शॉर्ट करके ग्राउंड करना। तो उससे पहले हमें डेटा जीरो पिन ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे उसके ऊपर है आज का वीडियो। तो यहाँ मैंने सभी एरो रेडी करके रखे हुए हैं। ओके, हम जैसे जैसे हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे और हम इसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब डेटा जीरो पिन यहाँ पर होती है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर पिन नंबर 1 की तरफ से ही आपको चेक करना है। पिन नंबर 1 और डेटा मतलब ए, यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं। यहाँ पर 14 बॉल्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखे होते हैं, ए बी सी डी के उसमें अकॉर्डिंगली। और यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक 1 से लेके 14 बॉल्स होंगे। 1 से 14 बॉल्स यहाँ पर और ए बी सी डी के ऑर्डर में यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ए जीरो पे देखना है। ए जीरो पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रैक्स कुछ डिजाइन बन के इस तरह से आ रही है। तो हमको डेटा जीरो यहाँ पर स्क्रैच करके वहां पे सोल्डर करना है, क्योंकि ये कोई रजिस्टर में नहीं जा रहा है, सीधा आईसी में जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये डेटा जीरो की मार्किंग कर देनी है यहाँ पर इस तरह से कि ये जो ट्रैक है यहाँ पे डेटा जीरो है। चलो, तो हम डेटा जीरो ले लेते हैं पहले। ये हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। तो डेटा जीरो हम इस तरह से ले लेंगे और ये हो गया हमारा डेटा जीरो पॉइंट। क्या रहे हो यार, बार बार ऊपर के, सबसे ऊपर के पॉइंट में। हाँ, यहाँ पे बार बार बिगड़ रहा है ना रिजल्ट। एक ही बार में करो सब जो भी है। तो डेटा जीरो यहाँ पे आपने देख लिया कि जीरो पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गया। और इस तरह से रख लेना है। और क्लॉक हमें कहाँ मिलता है देखेंगे। देखो, अभी मैं जूम कर लूंगा इसको देखने के लिए कि क्लॉक कहाँ आएगा। यहाँ पर इस बॉल की जो लाइन है 14, मतलब बॉल्स हैं जो ए से लेके यहाँ पर एम ब्लॉक, ये थर्ड लास्ट ब्लॉक है। ठीक है, 1 2 3, ये जो ब्लॉक है ये एम ब्लॉक है। इसमें आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 5 यहाँ पर ये ट्रैक जा रही है। ठीक है, अगर जो आपने फोटो अच्छी खींच रखी है तो आपको क्लियर रिजल्ट मिल जाएगा। फिर ये यहाँ पर तक पहुंची। अभी हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो, ये जगह पे सीएमडी लिखा ही हुआ है कंपनी ने। ठीक है, तो इस जगह पे आपको सोल्डर करना है सीएमडी पॉइंट। ओके, और क्लॉक कैसे ढूंढेंगे, ये एम ब्लॉक 1 2 3। माया, हाँ ठीक है, मैं अभी वीडियो में हूँ, डिस्टर्ब मत करना आप। ओके बाय, मेरा लाइव है, चल रहा है। ओके बाय।
सो यहाँ पे एम ब्लॉक 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हैं कि 6 की जगह पे यहाँ पे ये जो डॉट है और ये पॉइंट करके यहाँ बता रहा है, लेकिन वो आता इधर है। तो वो कंटिन्यूटी इससे देखेंगे हम कि कहाँ पहुंच रहा है। तो अभी मैं आपको मीटर से बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हमने कैसे ट्रेस किया कि ये पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है। ओके, तो मैं यहाँ मीटर से चेक करके बताऊंगा आपको। एक मिनट मेरे को देखने दो। ये अभी स्लो चल रहा है बहुत नेट, इसमें अभी तक हम पहुंचे नहीं उस जगह पे, या अभी पहुंच गए। सो यहाँ पे अब हम बता देते हैं आपको किस तरह से हमने ट्रेस किया कि ये किस जगह पे पहुंच रहा है। इसको बंद करते हैं। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हम जहाँ रुके थे अभी, वो ये पॉइंट था। एम यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं फिर से काउंट करके बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं अब देख रहा हूँ कि कहाँ पे जा रहा है। कंटिन्यूटी में मैंने मीटर को रखा है, आवाज से आपको समझना है कि कहाँ जा रहा है। सो ये इस पॉइंट पे जा रहा है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। मैंने टच किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये R282 पे जा रहा है। और ये एक्चुअली 22 ओम्स का रजिस्टर ही है, 33 ओम्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं कि सारे पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। छठा टेस्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ मार्क कर दूंगा कि हमारा जो क्लॉक है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं इस तरह से इस रजिस्टर पे ले जाऊंगा। ओके ओके, और सीएमडी उठाकर, सॉरी सीएमडी नहीं, क्लॉक, ये क्लॉक पॉइंट है। ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्लॉक पॉइंट। डेटा जीरो हमने ये जो ये स्क्रैच कर रखा है वहां पे डेटा जीरो है। थर्ड A3 से हमने चेक किया कि कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। और क्लॉक मिल गया। अभी कमांड हमने जो देखा था वो वहां पे हम एक एरो ले जाएंगे, ठीक है। कमांड कैसे मिला हमें, देखो कभी आपको ऐसी ट्रैक नहीं मिलती है तो फिर आपको ट्रेस करना है। जैसे अभी हमने ऐसे ट्रेस किया, पॉइंट डॉट मिल जाता है आपको, उधर एंड मिल जाता है, वहां से ट्रैक नजर नहीं आती है तो फिर कंटिन्यूटी में रख के देखना है। लेकिन सीधी सीधी ट्रैक मिल रही है आपको, तो ये ट्रैक्स आप यहाँ से ऐसे देखते हुए पहुंच जाओ फुल जेट, और ये सीएमडी पॉइंट आपको करीब यहाँ मिलेगा, ठीक है। और एरो मार्क हम ले लेते हैं साथ में, कुछ अब नहीं है, बंद कर दें, साइड में बटन दबा दें उसकी, या अभी यही कर दो, ठीक है। तो यहाँ हमें सीएमडी मिल गया। अभी ऐसे ही वीसीसी और वीसीसी क्यू ढूंढना है। यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है एम में, देखो ये फर्स्ट, एम का फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है वो हमें ट्रेस करना है। कुछ यहाँ पे आएगा ये C1302 के इस जगह पर। तो हम ट्रेस करके पहले बता देते हैं आपको।
सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये मैं जो बता रहा था ड्राइंग पे, वो मैं नहीं बता पाया आपको, क्योंकि मैंने बोर्ड पे कैमरा रखा हुआ था और मैं बता इधर रहा था। ठीक है, अभी हमने क्लॉक कैसे ढूंढा आपने देख लिया, हमने कंटिन्यूटी से पता लगाया कि वो जो छठा पॉइंट था वो यहाँ पे आ रहा था, तो हमने क्लॉक लिख दिया। अब सीएमडी हमने कैसे पता लगाया, ये जो ट्रैक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रैक कैसे घूमते हुए इधर आके यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच रही है। ये टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है इधर, और सीएमडी ऑलरेडी कंपनी ने लिखा हुआ है, तो वहां पे सीएमडी आपको लिख देना है। ठीक है, वैसे ही आपको देखना है वीसीसी कहाँ पर जा रहा है, वीसीसी क्यू कहाँ पर जा रहा है। तो वीसीसी क्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं जो बता रहा हूँ आपको याद रख लेना है। ये जो लाइन है अल्फाबेटिकल लाइन, और ये नंबर लाइन है, और 14 बॉल्स है सभी जगह पर। यहाँ पर भी 14 बॉल्स है और इस साइड भी 14 बॉल्स है। आपको इसमें जो बॉल नंबर 12 जो है, यहाँ से बॉल नंबर 12, वहां से गिनती करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ये फोर्थ जो बॉल है, ये जो ट्रैक जा रही है, ये डबल साइड पीसीबी से कुछ यहाँ पहुंचती होगी, हम ट्रेस करके देख लेते हैं। एक तो ये है, और वीसीसी आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, वीसीसी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ट्रेस करना है कि ये कहाँ पहुंच रहा है। तो अभी हम बोर्ड पे ये दोनों टेस्ट पॉइंट को ट्रेस कर लेते हैं, और कल हम बताएंगे आईएसपी वायरिंग कैसे करते हैं, और वो काम करता है कि नहीं वो भी हम बताएंगे लाइव। सो बोर्ड पे अभी आपकी नज़र होनी चाहिए, और मीटर पे। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से मैं ट्रेस कर रहा हूँ। यहाँ से फोर्थ बॉल, ये जो हम यहाँ से इस साइड की गिनती कर रहे हैं, इसमें 12वां जो बॉल है वहां से 1 2 3 4, चौथा बॉल कहाँ जा रहा है मैं वो देख रहा हूँ। कंटिन्यूटी में हमको ये यहाँ मिल जाता है, तो आपको याद रख लेना है कि ये वीसीसी क्यू है। ओके, तो आपका जो चौथा वायर लगेगा वो वीसीसी क्यू का यहाँ पर, और वीसीसी पॉइंट यहाँ पर आता है। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होंगे, देखो इधर और इधर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है, और यहाँ से या दूसरा जो शॉर्ट पॉइंट था वहां से आपको देखना है कि ये कहाँ जा रहा है। वो यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि वीसीसी पॉइंट कहाँ जा रहा है, वीसीसी क्यू कहाँ जा रहा है, हमने इधर बताया आपको। ठीक है, तो अभी ये दोनों हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब देखो एरो में मार्क लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट एक ही है या नहीं है वो देख लेते हैं। ठीक है, हम किसी भी एक पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, C1302 पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको वीसीसी पॉइंट मिल जाएगा, वीसीसी क्यू। ठीक है, ये हमको उठा के इसके पैरेलल रख देना है। ठीक है, और वीसीसी पॉइंट हमने जो ढूंढा था वो यहाँ पे था। ठीक है, और इस तरह से
ये हो गया हमारा ये 5 टेस्ट पॉइंट हमने ढूँढे। उसके बाद ग्राउंड जो है, आप कहीं भी ग्राउंड पॉइंट पे रख सकते हैं, ठीक है? मैं कहूँगा कि आप यहाँ रख दो ग्राउंड, तो भी चलेगा। किसी भी जगह पे ग्राउंड मिलता है, आपको ग्राउंड ले लेना है। ग्राउंड के लिए ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसका कलर हम सेट कर देते हैं, ये येलो कलर, ब्लैक कलर इधर ज़्यादा होगा। तो ग्राउंड हम यहाँ से लेंगे। तो ये हो गए टोटल 6 पॉइंट्स। थोड़ा सा ज़ूम आउट कर देते हैं आपको अच्छे से देखने के लिए। अरे यार! ये फिर से हमने कैमरा घुमाया नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये दिक्कत हो रही है। हमारे जो दीपक जी बैठे हुए हैं इधर, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मगन हो गए जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें, और आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पे, वो आपको थोड़ा-सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज़ मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी से जो बताया, किस तरह से ये वीसीसी क्यों मैंने यहाँ जोड़ा है और वीसीसी मैंने यहाँ जोड़ दिया, और ग्राउंड आप कहीं भी से भी ले सकते हैं, कहीं से भी जहाँ ग्राउंड मिल जाता है आपको। ठीक है? तो ये हो गए आपके टोटल 6 पॉइंट्स। कैसे हैं? देखो, आपने सीएमडी यहाँ से ढूँढ लिया कि आपका सीएमडी पॉइंट, ये जो 5वां पॉइंट है, वो सीएमडी आपको यहाँ मिल गया, ठीक है? यहाँ पर। और क्लॉक आपने ढूँढा कि कंटिन्यूटी इसकी यहाँ पहुँच रही थी, ठीक है? यहाँ। तो क्लॉक आपने मार्क करके रख दिया। डेटा 0 आपको कंटिन्यूटी, ये जो पिन की कंटिन्यूटी आपने देखी यहाँ आ रही थी, तो आपने ये लिख दिया। और ग्राउंड पॉइंट आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है? तो ये थे टोटल 6 पॉइंट्स जिसकी सोल्डरिंग आपको करनी होती है, ठीक है? तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। अभी हम आईसी को फिट करके देख लेते हैं। ये बोर्ड हमने जो अभी आपको लाइव में बताया था, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए कई बार मैं भूल जाता हूँ कि कैमरा की पोजीशन कहाँ पे थी। फ्लो में कि मैं आपको समझा रहा हूँ उस वक़्त पे। तो यहाँ पर हमने भी बताया आपको कि किस तरह से ईएमएमसी के 6 पॉइंट्स आप लेते हैं। अभी हम आईसी को फिट कर लेते हैं, बिकॉज़ हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आईसी को बाहर निकाल लेते हैं प्रोग्रामर बॉक्स से। एसएमडी गन को हीट करने रखते हैं 380 डिग्री पे। एयर को स्टार्टिंग में हम कम रखेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे, ठीक है? और आईसी को फिट कर लेते हैं इसकी सही जगह पर। कल हम इसी बोर्ड पे देखेंगे कि किस तरह से हम ईएमएमसी पिन आउट हमने जो ढूंढा है, उसके हिसाब से वायरिंग करके कैसे विदाउट आईसी निकाले प्रोग्रामिंग ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि आईसी में क्या-क्या है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आईसी लगी हुई हालत में ही हम निकालेंगे नहीं आईसी को, और बिना आईसी निकाले ही हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इन 6 वायर को कनेक्ट करके, जो अभी हमने पता लगाया। 6 वायर कौन से थे दिलीप, बताओ? अभी आपने देखा, एक एक करके बताओ मुझे। ये मीटर हटा दो। सीसी वोल्टेज हम्म, सीएमडी है। हम्म। अभी मैंने एयर 0 रखी है, जब तक कि आईसी प्रॉपरली अपने आप
अपनी जगह बैठ नहीं जाती। अब देखो ये बैठ गई है। इसके बाद मैं एयर बढ़ा दूंगा। ठीक है, 5.5 की एयर कर दी मैंने और 380 डिग्री की टेम्परेचर है। बिना आईसी को टच किए हम कैसे लगाते हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। मतलब आईसी को चिमटी से हम पकड़ भी नहीं रहे और आईसी अपनी जगह पे से हिलती भी नहीं है और अपनी जगह फिट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आईसी फिक्स। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने ईएमएमसी आईसी को निकाला पहले। ठीक है, निकाल कर उसकी हमने पिन आउट ली और पिन आउट लेके बाद में आईसी को वापस रख दिया। इस तरह से पिन आउट बनता है। हमें आईसी निकालनी पड़ती है पिन आउट बनाने के लिए। और जब तक कि बोर्ड हम स्टार्ट करते हैं, हम सभी हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कमेंट किए हुए हैं, वो सारे कमेंट हम पढ़ेंगे। अब कमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम लोगों ने कमेंट किया। बहुत ही शर्म की बात है ना, इतनी बड़ी चैनल लेकिन कमेंट सिर्फ 4 लोगों ने किया है। और उसमें भी प्रवीण जो है मेरे फेवरेट है। हमेशा मैं अगर जो सुबह में 3 बजे भी अगर जो लाइव आ जाता हूँ तो वो प्रवीण जरूर यहाँ पे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब के सब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखो इसलिए ठीक नहीं है बिकॉज अगर जो आपको कोई इतनी मेहनत करके कोई चीज बता रहा है, ऐसी चीज जो कि ट्रेनिंग में वो चीज फ्री में बता रहा है और आप अगर जो आप देख रहे हैं तो आपको लिख के कमेंट लिख के बताना भी चाहिए, लाइक करना चाहिए, तालियां बजाइए, लाइक बटन का यूज कीजिए, शेयर बटन का यूज कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और सब्सक्राइब करना तो हक बनता है, आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए इतने इम्पोर्टेंट वीडियो देने वाले वाले की चैनल को। ये अभी हमने आईसी फिट कर दी है। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं ये आईसी ठीक से फिट हुई है या नहीं। ठीक है, डायोड टेस्ट से। उसके बाद हम बोर्ड को ऑन करके देखेंगे ठंडा कर कर। और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट जरूर करना है। यहाँ पर एम स्टार ने कमेंट किया इतना मेरी बात सुनकर। और बाकी जो 15 लोग हैं वो सिर्फ देख रहे हैं। 16 लोगों ने लाइक किया, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन 15 लोग सिर्फ देख रहे हैं, उनमें से कमेंट सिर्फ 6 लोग कर रहे हैं। प्रवीण लिखते हैं, सर मेरे पास पैनासोनिक का 32 इंच का एलईडी टीवी आया है, उसमें एक ब्लिंक है। मैंने बैकलाइट भी चेंज करके देखा और प्रोटेक्शन भी हटाया, फिर भी नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? आपने एरर पिन को ग्राउंड कर दिया है। एरर पिन को ग्राउंड करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो प्रोसेसर खराब है आपकी, जो कि फॉल्स वन टाइम ब्लिंक दे रहा है, जो कि बैकलाइट प्रोटेक्शन की होती है। अगर जो आपने ये सब कुछ करके देख लिया है तो प्रोसेसर का होगा। लेकिन बैकलाइट को सिर्फ चेक नहीं करना होता है, आप रिप्लेस करके देखो एक बार, क्योंकि वन टाइम ब्लिंक बैकलाइट एरर का ही होता है। ठीक है, और ड्राइवर बोर्ड भी खराब होता होता है ऐसे केसेस में। तो हम अब बोर्ड को ऑन करके देखते हैं क्या ये बोर्ड हमारा ऑन होता है। और अभी हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसके बाद, और आपने देखा था लास्ट टाइम ये फेल हो गया था हमारा प्रोजेक्ट बिकॉज उस समय पे आईसी ठीक से क्लीन नहीं हुई थी जिस पे हमने बॉल बनाया था, और डेड हो गया था बोर्ड, वन टाइम ब्लिंक में था। वो हमने ठीक कर लिया है प्रोसेसर को दोबारा निकाल कर रीबॉल करके। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये बोर्ड ऑन होता है या नहीं। आप एक काम करो, इसको अभी 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ में रखो।
MS राउत लिखते हैं कैमरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा से ब्रीफिंग कर दूंगा जो मैंने काम करके बताया है पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो वेट कीजिए जब तक हम ये बोर्ड ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करने के बाद अगर जो पिक्चर नहीं बनती है तो ये प्रोसेसर का फॉल्ट होगा। ठीक है, लेकिन ऑन हो जाता है तो हमारा जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो गया है, जो हमने eMMC IC दोबारा से क्लीन करके राइट की है। ओके, सो अभी हम ऑन करते हैं बोर्ड को। तो ये आप देख सकते हैं 1366/768 रिजोल्यूशन बता रहा है और ये बोर्ड ऑन हो चुका है। यहाँ 12 वोल्ट आ चुके हैं लेकिन पिक्चर नहीं बनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर फॉल्टी। ठीक है, और इसे कैसे चेक करना है, हमने डीएसओ पे चेक करके बताया था आपको कि इसमें पल्स नहीं बन रहे थे। ठीक है, हमने पल्स चेक किए थे तो जो ये जो RX0, RX1, RX2 और RX3 के पल्स नहीं बन रहे थे, सिर्फ क्लॉक 75 मेगाहर्ट्ज का बता रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पिक्चर नहीं बन रही है। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रेट रख दो, फिर हम ये बोर्ड को पहले हटा देते हैं। ओके, इसको डिस्चार्ज करके आप रख देना। चलो, अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ जो आप लोगों ने मिस कर दिया बिकॉज ऑफ कैमरा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ ये पॉइंट। ठीक है, जो आप लोग देख रहे थे लेकिन आप लोगों ने मिस कर दिया जब तक मैं दिखा रहा था। आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, ये मदरबोर्ड टेस्टर को भी पैक करके रख और उसका एडेप्टर भी उसमें रख दो, ये भी। चलो, मैं अभी अब फटाफट आपको बता देता हूँ, जल्दी रैप आउट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डेटा जीरो हमने कैसे ढूंढा। ये जो बॉल्स हैं ये ABCD, यहाँ से ABCD के इसमें लिखा होता है। अगर जो डेटा शीट में देखेंगे तो ABCD ऐसे लिखा होगा और यहाँ पर 1 से लेके 14 नंबर्स दिए होंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट A वाली जो लाइन है, यहाँ पर A मीन्स फर्स्ट बॉल है और उसमें 1 2 3 थर्ड बॉल A3 आपको देखना है कहाँ पहुंचता है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया था कि हमने देखा कि ये यहाँ पहुंच रहा है। कंटिन्यूटी से भी टेस्ट कर सकते हैं आप। तो डेटा जीरो हमने मार्क कर दिया है कि यहाँ है। अभी क्लॉक कहाँ पर है हमने कैसे पता लगाया? देखो, यहाँ पर M ब्लॉक है, ये M1, M2, M3, M4, M5, M6। M6 में ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट के सामने ये हमने कंटिन्यूटी से देखा तो हमें कंटिन्यूटी यहाँ दिखी, तो हमने क्लॉक की मार्किंग यहाँ कर दी है। आपका क्लॉक यहाँ पहुंच रहा है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप जंपर eMMC की साइड लगाएं ताकि आपको एकदम रेजिस्टेंस फ्री रीडिंग हो, तो एरर भी कम आएगी। तो आपको यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, अगर जो आप ये रजिस्टर निकाल भी दोगे और यहाँ लगाओगे जंपर तो भी चलेगा। प्रोसेसर की साइड जरूरी नहीं है कि कनेक्ट हो ये रजिस्टर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जंपर दे देना है क्लॉक का। अब CMD हमने कैसे ढूंढा? CMD देखो, 5वां पॉइंट है यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये ट्रैक इस तरह से हमको ट्रैक से ही पता लग गया, हमने कंटिन्यूटी नहीं देखी। यहाँ पहुंच गया CMD तो हमने CMD लिख दिया और डेटा जीरो CMD और क्लॉक हमने इस तरह से पता लगाया। फिर कंटिन्यूटी से हमने M4 1
2 3 4 ये वीसीसी क्यू हमें पॉइंट यहाँ पर था, तो हमने यहाँ मल्टीमीटर की एक प्रोब रखी और जब इधर टच किया तो कंटिन्यूटी मिली, तो वीसीसी क्यू हमने इस तरह से पता लगाया और वीसीसी हमने यहाँ मल्टीमीटर की प्रोब रखी, ठीक है, और कंटिन्यूटी हमने चेक की। जहां पर हमें कंटिन्यूटी बजर बीप साउंड मिली और लो रेजिस्टेंस दिखा, वो जगह पे हमें पता चल गया कि वीसीसी पॉइंट है, तो हमने मार्क करके वीसीसी लिख दिया। और ग्राउंड आप को कहीं भी से ले सकते हैं आप, हमने ग्राउंड यहाँ से लिया है या आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो ग्राउंड पॉइंट यहाँ मिलेगा। क्रिस्टल के 2 पॉइंट्स को सॉर्ट करके ग्राउंड करना होता है। ओके, सो ये हम कल के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम ये जो पिन आउट लेने के बाद वायरिंग करके, आईएसपी वायरिंग करके किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कमेंट क्या आए हैं, वो कमेंट पढ़ लेते हैं और फिर हम रैप आउट करेंगे। यहाँ पर एमएस रनावत लिखते हैं कैमरा की वजह से। अभी आपने देख लिया, हमने रिकैप में बताया क्या चेक किया था हमने। प्रवीण बरंकर लिखते हैं सर हमने बैकलाइट भी चेंज किया है फिर भी नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली बैकलाइट अगर जो चेंज किया है आपने, तो आपने कनेक्टर्स चेक नहीं किए होंगे। कई बार कनेक्टर्स जो मेल फीमेल होती है उसमें भी आर्किंग होने की वजह से कार्बन आ जाता है, तो वो भी आपको चेक करना है, रेजिस्टेंस हाई हो गया होगा उसका। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स शाहपुर से लिखते हैं पिन आउट के बारे में उसके फुल फॉर्म बताते तो आसानी से समझ में आता। अब देखो इसमें पिन आउट में मैंने सीएमडी बोला है, मतलब कमांड है, ठीक है, सीएमडी मीन्स कमांड और सीएलके मीन्स क्लॉक, ठीक है। और डेटा जीरो पिन है, जो मतलब 0 to 7 डेटा पिन्स होती है, उसमें 0 से हम डेटा लेते हैं, ठीक है, डेटा 0 से। तो आपको समझ में आ गया, हम D0 लिखते हैं वहां पे डेटा 0 है वो। ओके, CLK लिखते हैं वो क्लॉक है, CMD लिखते हैं वो कमांड है, VCC सप्लाई है 3.3 वोल्ट की और VCC क्यू 1.8 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स शाहपुर से है ये। और आज का वीडियो मैं इसी वादे के साथ एंड करूंगा कि कल दोबारा लौटना है। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ईएमएमसी पिन आउट। अभी हमने जो लिया उससे किस तरह से आप डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं उसके अंदर क्या है। वो सारी जानकारियां हम कल के वीडियो में रखेंगे, जहां पर हम लाइव बताएंगे आपको वायरिंग करके, ठीक है। जिनको नहीं आता है आईसी उठाना, उनके लिए होता है वायरिंग डायग्राम की डेटा शीट की जरूरत होती है, वो उन लोगों के लिए जिन लोगों को आता नहीं है किस तरह से पिन आउट लेते हैं, बिकॉज पिन आउट लेने के लिए आपको आईसी निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हम कल के वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमने वायरिंग का डायग्राम बनाया है वो उससे किस तरह से पिन जोड़कर, वायर जोड़कर हम सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। शुक्रिया दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।